जब पंजाब के किसान पिछली सरकार के समय आकर वार्ता करते हैं अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय से, कहते हैं कि हम 5 फसल पर जो एमएसपी पे सरकार खरीदेगी वो उगाएंगे, 48 घंटे नहीं बीतता पर सरवन सिंह पंधेर और जगदीप डल्लेवाल पलट जाते हैं। तो वो चिप किसान आंदोलन में भी थी। वो चिप, कोई कह रहा है कि अब सोरोस की फंडिंग खत्म हो गई क्या, कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार रही नहीं तो अब काहे को इंटरनेट और बिजली पानी प्रोवाइड कराए, कोई कह रहा है कि भगवंत मान को साफ दिख रहा है कि पंजाब बर्बाद हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या करें, कुछ तो करेंगे। कोई कह रहा है लुधियाना पश्चिम की विधानसभा सीट वो फंस गई है, उद्योगपति कह रहे हैं, कारोबारी लोग कह रहे हैं कि तुम तो हमें बर्बाद करके छोड़ोगे। तो मुझे लग रहा है वजह चाहे जो हो, लेकिन भगवंत मान की सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा है। ये आप सोचिए, किसानों पर बुलडोजर भाजपा की सरकार ने नहीं चलाया, बल्कि आलोचना होती है कि दिल्ली में चढ़ गए, लाल किले पर चढ़ गए, आईटीओ पर चढ़ गए, बॉर्डर घेर कर बैठे, लेकिन कभी बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर कहां चला? भगवंत मान जो कहते थे एक एक दाना कनक खरीद लेंगे, कनक मतलब गेहूं, तो एक एक दाना कनक खरीदने जा रहे थे और अब स्थिति है कह रहे हैं कि जाओ जो करना हो कर लो। पंजाब में बवाल हो रहा है, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर खुल गया है। और जो बात पंजाब के बर्बाद होने की हर्षवर्धन बता रहे, इसका एक छोटा सा आंकड़ा आप ऐसे देख लीजिए। 13 महीनों का ये जो रोड ब्लॉकेज था, इससे पंजाब की इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एस्टिमेट बनाया जा रहा है। और कैसे, आप समझ लीजिए कि घूम घूम के जो पूरे ट्रक जा रहे थे, सब जा रहे थे, मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि 15% तो उसी में भर गया, और जो आपका होजरी उद्योग और तमाम जो चीजें थी वो सब तो वहां बर्बाद होने के कगार में आ गए, जो लुधियाना और सब जगह की बात कर रहे थे। और हरियाणा में जो अगर आप देखेंगे कि उनका जो है 23,000 करोड़ से जो है 84,000 करोड़ पहुंच गया जो कारोबार था, और पंजाब का जो है वो जो है 18 से 23 ही पहुंच पाया। तो आप ये समझिए कि हरियाणा ने 4 गुना से ज्यादा वृद्धि की और पंजाब कितना पीछे रह गया। ये एक चीज सबके समझने की बात है कि लगातार आप प्रोपोगेंडा जब फैलाते हैं और चीजों को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है। और अब जनता की तरफ से ही जब ये आवाज उठनी शुरू हुई, ये बिल्कुल सही बात है। स्वाति मालीवाल ने तो बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि भाई वहां से जब चुनाव लड़ रहे हैं लुधियाना पश्चिम से, और उनको लग रहा है कि वहां पर कारोबारी उनके साथ में नहीं आएंगे, और आप देखिए बुलडोजर जिसको दमन और अन्याय के प्रतीक के तौर पर विपक्षी दलों ने घोषित किया था, और तमाम जो उनके स्वतंत्र पत्रकार हैं वो भी इस तरीके की बात करते थे, आज की तारीख में इस पे कोई बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है हर्षवर्धन? नहीं, वो बोलेंगे कहां से, उनकी तो दुकान चली, उनके यूट्यूब चैनल ही इस किसान आंदोलन से चले। वहां हार फूल माला पहन पहन कर वो अपने आप को उसी से स्थापित किए हैं। वहीं जाकर लस्सी पी के, वहीं जाकर छोला भटूरा खाकर वो मौज में रहे। वहीं काजू किशमिश बादाम वो रहता था और वो कहते थे कि किसान आंदोलन। भला कौन सा किसान आंदोलन होगा जो एमएसपी के लिए लड़ रहा हो और मॉडिफाइड ट्रक, बस, ट्रैक्टर वो आ रहे हैं? वो कौन सा किसान आंदोलन होगा जहां लस्सी और छोले भटूरे का लंगर चल रहा हो और वो कहें कि हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं? एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इस देश के किसानों को उनके मूलभूत अधिकारों से 75 सालों से वंचित किया जा रहा है। कृषि कानून भी एक ऐसा सुधार है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि 15 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आधार वोटर आईडी लिंक का, ऐसे ही कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने वो दुस्साहस किया था, कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। हुआ क्या? नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, पंजाब के किसानों को मोहरा बनाया गया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उसका लाभ लिया गया। सीमावर्ती पंजाब है, वहां भड़काया गया, वहां नाना प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाया गया। रवनीत बिट्टू तब कांग्रेस में हुआ करते थे, इन्होंने कहा था खालिस्तानी उसमें घुस गए, भाजपा का आरोप नहीं था। और सच भी यही है कि अब जब फंडिंग रुकी, जो लोग पूछते हैं क्या किया सरकार ने, फंडिंग रुकी, जब अब बाहर से पैसा आना बंद हुआ तो आंदोलन की कमर टूट गई। और ये नेता जो सोचते थे कि उसके आधार पर हम कुछ कर लेंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे, जब उनकी सत्ता गई तो अब वो किसानों को बुलडोजर से रौंदवा रहे हैं, अब वो किसानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, अब वो किसानों के साथ हर तरह की वो बेईमानी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन किसान नेताओं के साथ न तब था ना अब हूं। जगह बदलने से नहीं बदल जाता है मुद्दा अभी भी वही है। ये किसानों के साथ बेईमानी करने वाले लोग हैं, ये किसान नेता नहीं है। किसान जो है 12-13 महीने अपना खेत छोड़कर सड़क खोद कर नहीं रह सकता। वो खेत खोदता है, खेत पाटता है, निराई गुड़ाई करता है, बीज लगाता है, उपज होती उसी करता है। और आज भी किसानों को उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं। राजकिशोर, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। और एक बार पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी
क्यों पंजाब में हर आंदोलन या हर बातचीत जो कह रहे हैं कि लगातार विफल होती, पहले मान जाते हैं, फिर विफल क्यों होती है? क्योंकि उस ग्रंथि को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। 70 के दशक में नक्सलवाद वहां पर चरम पे था, और जिस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ हर्षवर्धन, उस समय वहां पर 250 से 300 नक्सलवादी थे वहां पर। तो नक्सलवाद क्या करता है? स्टेट के खिलाफ हमेशा रहता है, और खालिस्तानियों ने उसके बीच में ही जगह बनाई। तो ये नक्सलवाद और खालिस्तानियों का जो पूरा गठजोड़ था, जो सीमा पार से, और फिर जो सोरोस अंकल टाइप के जो लोग थे ना, सोरोस के मानस पुत्रों की तरफ से जो फीड किया जा रहा था, उन्होंने हमेशा भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की। और अब जनता को, व्यापारियों को, उद्यमियों को जब ये चीज समझ में आई, और मुझे लगता है कि ये बात वहां के मुख्यमंत्री को तो शायद भगवंत मान को समझ में आने लग गई थी, लेकिन अब किया क्या जाए? यहां दिल्ली में जो बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल, वो केजरीवाल हर चीज पे रोक इसलिए लगा देते थे क्योंकि उनको एक अलग तरीके की राजनीति करनी थी। वो तो सीधे सीधे दिल्ली के बाद छोटी दिल्ली से बड़ी दिल्ली का सपना देख रहे थे ना। नहीं, लेकिन वो तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको काम करना नहीं था, दिल्ली की सड़कें टूटती जा रही थी, उनको कूड़ा हटाना नहीं था, पहाड़ बड़ा होता जा रहा था, उनको यमुना साफ करती नहीं थी, उसमें झाग और केमिकल और जाने क्या क्या होता जा रहा, उनको कुछ करना नहीं था। उनको पता था कि जैसे वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, वैसे बिना काम की दिल्ली की सरकार चलती रहेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार साम दाम दंड भेद करके उनको निपटा दिया, और उनके अपने कर्म उनको ले डूबे। वरना ये किसान आंदोलन भी चलता रहता, सरकार के पैसे से ही पत्रकारों को और अलग अलग लोगों को पैसे जाते रहते और महिमा मंडन होता रहता। क्यों वहां पड़े हुए अरविंद केजरीवाल? पंजाब में ही विपश्यना करना है, पंजाब में ही मॉडल बनाना है। और जब सरकार आई थी तब भी कहा था 3 साल में नशा मुक्ति कर देंगे, अब फिर आजकल कह रहे हैं नशा मुक्ति कर देंगे। तो भगवंत मान किस लिए? खुद ही बैठ जाए। नहीं तो वो बैठे ही हुए हैं वहां पर, और उनके बैठे बैठे ही किसानों पर ये सब चीजें हुई हैं। तो ये तो इसके मायने क्या है? आप उनको समझ में वहां पे आ रहा, फंडिंग अब कहां से होगी? दिल्ली चला गया है। अब कुल मिला के उद्यमियों के बीच में अगर आप अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, 20,000 करोड़ का नुकसान जब वहां के उद्यमी बता रहे हैं कि हो रहा है, तो आपको फंड कहां से मिलेगा? सरकार आप कुछ भी बना लीजिए। और वहां पर लगातार ये बात चल रही थी। आप देखिए कितने वीडियो आते थे, लोग बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हो रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। और भैया कौन सा किसान आंदोलन होता है? आप तो काजू किशमिश की बात कर रहे हैं। कौन से किसान आंदोलन में किसान जो है वो किसी लड़की के साथ बलात्कार करे, किसी व्यक्ति को इस तरीके से निर्ममता के साथ रात भर तड़पाकर मार डालें, और इन सब चीजों पर लोगों के मुंह में दही जम जाता रहा। तो आप समझिए इस इकोसिस्टम को। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो नाराजगी तमाम लोग की थी कि इनसे क्यों नहीं उस शक्ति से निपटा जा रहा है, लेकिन देर लगी, अपने आप एक्सपोज होने दिया गया। लेकिन गजब की बेईमानी है कि भगवंत मान की सरकार पिटवाए उनको, वहां की पुलिस लाठी चलाए। और अब तो लोग मजाक कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट वाली सीआईएसएफ वाली जवान कहाँ है जिसने कंगना को थप्पड़ मारा था। वहां महिलाओं को भी पंजाब पुलिस पीट रही है जो किसान के नाम पर बैठी हुई, वो भी एक दिख रहा। तो मुझे लगता है कि सुधारों की राह में रोड़े कितने हैं, कितने तरह की साजिशें होती हैं देश को पीछे ले जाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के अलावा किसानों की बेहतरी का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, उपज की कीमत तय करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री के मोड में एग्रीकल्चर को ले जाना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज और, स्वामीनाथन जी जब जीवित थे तो 2016 में लिख के गए कि यही सरकार है, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है। सोनिया जी की वाली जो सरकार थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर जी, तो उन्होंने तो रोक लिया था, रिपोर्ट ही नहीं पेश की थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो जो यूपीए सरकार में धान और गेहूं खरीदा जाता था, उसका 2 गुना से अधिक रकम का धान और गेहूं इस 10 साल में खरीदा गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अभी भी जो असली किसान है उसको न्याय मिल पाएगा, या ये जो तथाकथित किसान है, अराजकतावादी हैं, वो फिर से उनका हिस्सा रोक लेंगे। लेकिन अराजकता तो बिहार में भी बहुत है। हाँ बिल्कुल, अराजकता बिहार जा रहे हैं, बस इस टिप्पणी के साथ में जा रहे हैं कि जो आपने 3 कृषि कानूनों की जो बात की है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इस देश में 85 से 90% मझोले और सीमांत किसान हैं। वो इस आंदोलन में कितने हैं, जरा ये देखने और सोचने और समझने की बात है। किसान नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ किसान हैं। बिल्कुल। और 12 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ तो कुल पंजाब की आबादी है, और उस पंजाब की आबादी के कितने लोग उस आंदोलन से जुड़े होंगे, आप इसको सोच लीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो लोग एक्सपोज आए हैं, जो हुए हैं, और जो सच सामने आ रहा है, ये अच्छी बात है। और वैसे मैं किन्हीं भी कारणों से किया गया हो, ये कदम जो उठाया गया, ये ठीक कदम उठाया गया है। उसके पक्ष में हूं, हालांकि लेकिन इस मान ने बेईमानी की है, बेईमानी तो चित्र दिखाया, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हो रहा है।